मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं राजकवि मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी नामक जो पाठ है ना, उसका तीसरा खंड 7वां 8वां 9वां पद्यांश पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको जीवन परिचय उनका संक्षिप्त बता दे रही हूँ। आप उनका चित्र देख लीजिए और उनके चित्र से चिर परिचित हो जाइए अच्छे से, है ना, जिससे कि आपको अगर कभी पहचानो प्रतियोगिता में भाग लेना पड़े तो आप उनके चित्र को अच्छी तरह से पहचान लीजिए, है ना। उनका नाम लिख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बेटा 1886, पिता रामचरण कनकने, माता श्रीमती काशीबाई। स्थान जो है वो झांसी के पास चिरगांव में। दोनों वैष्णव थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे और इन्हें हिंदी, बंगला, संस्कृत और साहित्य का ज्ञान था मैथिली शरण गुप्त को, और इस कार्य में उनको अध्ययन में सहायता दी थी मुंशी अजमेरी जी ने। उनका दिशा निर्देश किया था। 12 वर्ष में कनक लता नाम से कविता रचना उन्होंने शुरू कर दिया था ब्रज भाषा में। शुरू में वो ब्रज भाषा में रचना करते थे, लेकिन बहुत कम रचनाएं उनकी हुई। बाद में खड़ी बोली में उनकी रचनाएं। खड़ी बोली के लिए उनका मार्गनिर्देशन किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, जो सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक थे। 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इनकी प्रथम रचना रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की और जयदत्त व्रत। उसके बाद क्या बेटा, राष्ट्रीय भावनाओं से भरा हुआ भारत भारती आया। उनकी लोकप्रियता, प्रसिद्धि धीरे धीरे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि भारत भारती से बहुत अधिक हुई। स्वतंत्रता संग्राम के समय, आज़ादी के बाद भी इसकी कविताएं जन जन के हृदय में विद्यमान थी, है ना। और फिर महाकाव्य साकेत की रचना शुरू की 1916-17 में, लेकिन 1931 में जाकर के ये पूर्ण हुआ। पंचवटी जो है, इन्होंने खंडकाव्य भी लिखा और गांधी जी के संपर्क में भी ये आए। राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, उनके स्वतंत्रता आंदोलन से, सत्याग्रह से, अहिंसा से ये बहुत अधिक प्रभावित हुए। और यशोधरा 1932 में लिखी और गांधी जी ने ही उनको राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया था, राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की थी। और फिर क्या है बेटा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया था, गिरफ्तार भी उन्हें किया, बंदी भी बनाया अंग्रेज सरकार ने, लेकिन उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। तो 7 महीने बाद क्या है बेटा, उन्हें छोड़ भी दिया गया। आगरा विश्वविद्यालय ने उनकी प्रतिभा को देखकर डीलिट की उपाधि, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। राज्यसभा के भी 12 वर्ष तक वो सदस्य रहे, 52 से लेके 64 तक। और नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए। अभिनंदन ग्रंथ भी राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनको भेंट किया, उपहार में दिया। उनकी काव्य प्रतिभा से, उनकी राष्ट्रभक्ति से प्रभावित होकर के, उनके व्यक्तित्व से, सादा जीवन उच्च विचार बेटा उनके जीवन का सूत्र था और उसी पर वो जीवन पर्यंत जो है वो चलते रहे, आरूढ़ रहे, है ना। और उन्होंने अपने प्रेस भी स्थापित की, चिरगांव में, झांसी में अपना एक मुद्रण भी लगाया, है ना, जिससे कि उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहें। भाई के प्रति उनका अनन्य प्रेम था। उनके छोटे भाई का नाम श्री सियाराम शरण गुप्त था। उनके निधन से इनको बहुत धक्का लगा और उनके निधन के 1 वर्ष बाद ही 1964 ईस्वी में भी क्या है बेटा, मैथिली शरण गुप्त का देहांत हो गया। और क्योंकि वो राष्ट्रभक्त थे, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी कविता में राष्ट्र के प्रति प्रेम, चेतना, सजगता आएगी ही, है ना। अपने कर्तव्य के प्रति क्या थे, बिल्कुल सजग थे, कर्तव्यशील थे। तो वो धार्मिक भावना थी उनकी कविताओं में। और मनुष्य का वो कल्याण चाहते थे, प्रगति चाहते थे, तो वो भी दिखता है। इसलिए ही उन्हें मानवतावादी, नैतिकतावादी मतलब आदर्शवादी और सांस्कृतिक काव्यधारा, अपनी भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, कला, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, सबसे वो बहुत अधिक प्रभावित थे और इन्हीं को लेकर के उन्होंने अपनी रचना की। इसीलिए इस काव्यधारा के वो विशेष कवि कहे जाते हैं, है ना। और रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में, रसिकेंद्र नाम उपनाम था ब्रज भाषा में, जैसे उधर कनकलता भी था, रसिकेंद्र भी था, है ना। और खड़ी बोली से पहले जब ब्रज भाषा में ये रचनाएं करते थे, तो जो जाति पत्रिका थी बेटा, वेंकटेश्वर जो मुंबई से निकलती थी, वैश्योपकारक जो कलकत्ता से, और मोहिनी जो कन्नौज से प्रकाशित होती थी, उसमें इनकी ब्रज भाषा में शुरू में कविताएं छपी थी। लेकिन बाद में तो फिर सरस्वती के बाद इंदु, प्रताप, प्रभा, है ना, में उनकी कविताएं छपती रहती थी। और प्रताप में उनका विदग्ध हृदय, ये उपनाम से भी रचनाएं
अपना बेटा लिखते थे। तो उनके वो बहुत 2-3 उनके उपनाम हो गए, कनकलता, रसिकेंद्र, विदग्ध हृदय, है ना। इन सब विदग्ध हृदय में खड़ी बोली और रसिकेंद्र और कनकलता में ब्रज भाषा के नाम से। अब भाषा शैली पहले भी बता चुके हैं, खड़ी बोली को अपनाया और खड़ी बोली को इतना सशक्त बनाया, समर्थ बनाया कि वो एक साहित्यिक भाषा के रूप में उसको सम्मानित करने में, प्रतिष्ठित करने में मैथिली शरण गुप्त ने सर्वाधिक योगदान दिया। उसको खड़ी बोली को अपनी गरिमा प्रदान की और उसमें मिठास लाए, माधुर्य लाए, उसकी शब्द संपदा को बहुत अधिक प्रचुर किया, है ना। और सरल से सरल शब्दों को लेकर के भी गंभीर से गंभीर विषय प्रकट कर दिए। संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी लिया, तद्भव शब्दों को भी लिया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी भाषा को जीवंत बना दिया और लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया। प्रबंध काव्य लिखे, खंड काव्य लिखे और मुक्तक कविताएं भी एक भाव को लेकर के स्वतंत्र रचनाएं भी उन्होंने की, है ना। गीति नाट्य लिखे, गीति काव्य लिखा। ये गीति काव्य है, गीति नाट्य है। जैसा कि हमने बताया, जिस काव्य में गेयता की प्रधानता होती है वो गीति काव्य होता है। जिस काव्य में नाटक के तत्वों को लेकर के गेय शैली में कविता रची जाती है वो गीति नाट्य होता है। इसके साथ साथ उन्होंने पत्रावली नामक एक काव्य संग्रह था, पत्र शैली में कविताएं लिखी। इसमें उनकी 7 कविताएं संग्रहित हैं। तो ये काव्य, सारे काव्य शैलियों को अपनाया। अब उन काव्य शैलियों में जो जिनको अपनाया उसमें उनके काव्य की क्या विशेषता थी? गेयता थी, आप गा सकते हो, निरंतरता, सतता, है ना, थी। उसमें कहीं अवरोध नहीं है, व्यवधान नहीं है। आप उनकी कविताओं को लगातार पढ़ो, शब्द ऊबड़ खाबड़ नहीं है, शब्द बिल्कुल चिकने हैं, सरस हैं, है ना। और संगीतात्मकता भी है जिससे उनकी कविताओं में मधुरता और मिठास आ जाती है। अब इनकी रचनाओं के नाम हम देख लेते हैं। महाकाव्य जो साकेत है, यशोधरा है, खंड काव्य पंचवटी, जयद्रथवत आदि आदि, क्योंकि उन्होंने करीब करीब 19-20 खंड काव्य लिखे हैं। फिर गीति काव्य जो है वो बेटा, गीति काव्य इनका झंकार है, कुणाल गीत है। गीति नाट्य जो है वो बेटा वो अनग है। चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग करके रचनाएं लिखी जाती हैं, है ना, वो चंपू काव्य कहलाता है। तो ये इनका चंपू काव्य जो है वो यशोधरा है। आशा है ये काव्य के प्रकार भी, काव्य शैलियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं काव्यगत विशेषताएं बता देती हूँ उनकी। लोक संग्रही कवि, पहली विशेषता जन जन के कवि, है ना। और युग की समस्याओं के प्रति, युग की समस्या सबसे बड़ी क्या थी? पराधीनता, है ना, और स्वतंत्रता की प्राप्ति। दूसरे सामाजिक समानता, व्यक्ति का महत्व, नारी का सम्मान, जाति पात का भेदभाव मिटाना, ये सब युग की समस्याएं थी। इनके प्रति ये जागरूक थे, इनके हृदय में भावनाएं थी। इन सबको दूर करने के लिए ही इन्होंने उन भावनाओं को, उन विचारों को अपने काव्य में स्थान दिया। तो ये युग की समस्याओं को लेकर के इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। और हिंदू धर्म के अनुयायी थे ही, तो हिंदू धर्म में वैष्णव भावना का, सत्य अहिंसा का, सद्गुणों का बहुत महत्व है। तो उन सद्गुणों को क्या है बेटा अपने काव्य में स्थान दिया। राष्ट्रीयता की नैतिक चेतना, है ना। द्विवेदी युग को बेटा जागरण और सुधार युग भी कहा जाता है। ये एक बात आपको बता दें, द्विवेदी युग को जागरण और सुधार, क्योंकि देश प्रेम के प्रति जागृति हुई, है ना। देश प्रेम के प्रति हमारी भावना में सुधार आया और भाषा के प्रति, खड़ी बोली के प्रति भी हम जागृत हुए और खड़ी बोली को भी हमने सुधारा। इसलिए इसको जागरण, द्विवेदी युग को जागरण व सुधार युग कहा जाता है। तीसरा क्या है बेटा? तो ये तीसरी विशेषता हो गई इनकी काव्य की। चौथी, देश के प्रति प्रेम और नैतिकता, सद्विचार, सद्गुण को अपनाना इनकी कविता का क्या है बेटा? प्रेरणा स्रोत था। और यही इनकी विशेषता थी। उस समय के जितने महान स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक जी हो, विपिन चंद्र पाल हो, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे निष्पक्ष पत्रकार, मदन मोहन मालवीय जैसे शिक्षाविद, देशभक्त, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले, है ना, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, विनोबा भावे जो व्यक्तिगत सत्याग्रहों में सबसे अग्रगण्य है ना, अग्रगण्य है, तो इनसे प्रभावित हुए और इनके भी सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा और उसकी झलक इनकी कविताओं में मिलती है। अब इनकी यही जिससे वो अनुप्राणित थे वही विशेषताएं हैं। राष्ट्रीयता, गांधीवाद की प्रधानता दी, भारतीय संस्कृति को महत्ता दी, पारिवारिक जीवन को एक आदर्श माना, परिवार के प्रति संयम, त्याग, सेवा, सबके कर्तव्य क्या होने चाहिए, आपस में प्रेम और स्नेह होना चाहिए, इसका वर्णन किया है।
प्रबंध काव्य लिखे, चाहे महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, और मुक्तक, स्वतंत्र कविताएं भी लिखी। शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना से अपनी कविता को सशक्त बनाया और अलंकारों के द्वारा अपनी कविता को सजाया। इन सब का प्रयोग करने में वो बिल्कुल सक्षम थे, है ना, सशक्त थे, पूर्ण थे, और मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी कविता को अर्थ गांभीर्य दिया। इनकी काव्यगत विशेषताओं को अगर हम एक लाइन में कहें तो यही जो हम पहले भी बता चुके हैं कि इस संसार में ही ईश्वरीय गुणों को व्याप्त कराना था, फैलाना था, और मनुष्य को ही ईश्वर की पदवी पर बैठाना था। जो संस्कृत में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, है ना, तो वो जो अहम ब्रह्मास्मि की भावना है उस संस्कृत की, उसको जन जन तक पहुंचाना और जन जन के शब्दों में पहुंचाना, सरल शब्दों में पहुंचाना कि मनुष्य ही अच्छे गुणों को अपना करके ईश्वर बन सकता है और अपने ईश्वरीय गुणों के द्वारा इस पृथ्वी को भी स्वर्गिक सुख से, आनंद से भरपूर कर सकता है। आशा है ये समझ में आ गई होगी। अब हम संदर्भ प्रसंग पर आते हैं बेटा। संदर्भ में क्या होता है? रचना पाठ का नाम, रचनाकार का नाम, रचना पाठ का नाम पंचवटी, रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त। और प्रसंग में क्या होता है बेटा? जो कविता में कवि कहना चाहता है उसको एक दो पंक्तियों में हम प्रस्तावना और भूमिका के रूप में कह देते हैं। फिर व्याख्या में जो मूल काव्य पंक्तियाँ होती हैं उनका हम अर्थ विस्तार करते हैं, उनके जो अर्थ गंभीर है उसको हम बताते हैं। परत दर परत हम अर्थ को खोलते हुए चलते हैं। काव्य सौंदर्य, काव्य के जो तत्व हैं, रस, छंद, अलंकार, उनको हम बताते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, कौन सी भाषा का है, और उससे संबंधित पंक्तियां जो हैं, उन कविता से संबंधित पंक्तियां ही भाव साम के अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसका संदर्भ क्या है बेटा? यहाँ पर ये संदर्भ ये गलत टाइप हो गया, लेकिन संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पंचवटी नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। और प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग में क्या है बेटा? कवि ने रात्रि के शांत वातावरण में कुटिया के रक्षक बने हुए लक्ष्मण के हृदय में, मन में प्रकृति के प्रति उठने वाले जो विचार हैं, भाव हैं, उनको प्रस्तुत किया है। अब हम पद पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे बेटा, और फिर जो है उसका काव्यगत सौंदर्य। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। अब बेटा हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। सरल, सरल मतलब सहज, आसानी से समझ में आने वाली। तरल है ना, तरल मतलब एक तरह की लहर है ना। जिन तुहिन, तुहिन मतलब ओस, कणों मतलब बूंदों से, हंसती है, हर्षित होती है, प्रसन्न होती है। यहाँ पर कवि जो पृथ्वी के ऊपर ओस की बूंदें फैली हुई हैं उनको देख करके उसके मन में जो कल्पना आ रही है, जो विचार और भाव आ रहे हैं, उनको लक्ष्मण जी के माध्यम से वह प्रकट करना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी अपने मन में पृथ्वी के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदों को देख करके अपने मन में यह सोच रहे हैं कि ये कितनी सरल हैं, सहज हैं, है ना, और तरल हैं, ये ठोस नहीं है ना, लहर की तरह, एक तरंग की तरह जो ये ओस की बूंदें हैं, ये जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन ओस की बूंदों के माध्यम से प्रकृति अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। वो हंस रही है, खुश हो रही है, और अत्यधिक बहुत ज़्यादा आत्मीय, जो हमारे नज़दीक है, हमारे अपनेपन से भरी हुई जो प्रकृति है, जो कुदरत है, वो हमारे साथ उन्हीं से रोती भी है। उन ओस की बूंदों को देख करके कभी तो यह कल्पना कर रहा है कि जैसे प्रकृति अपना हास्य प्रकट कर रही है, प्रसन्नता प्रकट कर रही है, और कभी ऐसा लगता है कि आंसुओं के रूप में उन ओस की बूंदों को वो बहा रहा है। तो प्रकृति अपने दुख को भी उन ओस की बिंदुओं के माध्यम से ही प्रकट कर रहा है। तो ये जो हमारे जीवन का जो चक्र है कि कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, तो ऐसे प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आने जाने वाले दुख और सुख के चक्र को भी यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है, और हमें शिक्षा दी है कि जिस तरह से प्रकृति में प्रकृति कभी सुंदर और मनोहारी लगती है, पर
कभी कभी प्रकृति क्या हो जाती है बेटा, भयानक भी हो जाती है ना। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर प्रकृति के विषय में कवि क्या कहता है, अनजानी भूलों पर, जो हमें जिनका ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में जो भूल, जो हम गलती कर जाते हैं, अदय, अदय मतलब रहित, दया से रहित होकर के, निष्ठुर होकर के प्रकृति हमें क्या दे देती है, दंड देती है ना, हमें सजा दे देती है। जैसे आप देखते हो कभी सुनामी आती है, कभी भूकंप आता है, सब कुछ जो है वो तहस नहस होने लगता है। तो कवि ये बताना चाहता है कि अनजाने में ही, अज्ञानता में जो मनुष्य ने भूल कर दी है, उस भूल की, उस गलती की सजा भी प्रकृति देती है। और जब प्रकृति सजा देती है तो मनुष्य का जीवन दुख से भर जाता है। पर इसके साथ ही साथ वो प्रकृति क्या है, सदैव भी है ना। वो दया से मतलब साथ, वो दया से भरी भी है। और बच्चों को भी वो बच्चों की तो रक्षा करते हैं, जैसे बच्चे निर्दोष होते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, वैसे प्रकृति भी निर्दोष, हंसती, खिलखिलाते हुए प्रतीत होती है। और वो बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, है ना, उन लोगों की भी क्या करती है, दया के साथ सेती है, मतलब रक्षा करती है। तो बुजुर्गों के और बच्चों के प्रति प्रकृति के मन में दया भी है। कहते भी हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो बुढ़ापे में बच्चों की तरह ही हो जाते हैं, उनका स्वभाव, उनके भाव, है ना, वो बच्चों की तरह उनका हो जाता है। तो इसलिए कवि यहाँ पर यह संदेश भी देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम बच्चों की रक्षा करते हैं, वैसे हमें अपने बुजुर्गों की भी रक्षा करनी चाहिए। और प्रकृति भी न केवल निर्दोष बच्चों की रक्षा करती है, बल्कि जो बुजुर्ग हो गए हैं, है ना, उनकी भी दया के साथ उनकी भी रक्षा करती है, उनका भी ध्यान रखती है। तो प्रकृति में भी दया भाव भी है और क्या है बेटा, निष्ठुरता भी है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी क्या होता है, दया भाव भी आती है और कभी कभी निष्ठुरता भी आ जाती, निष्ठुरता का भाव आ जाता है, जिससे उसके जीवन में दुख आ जाता है। तो ये सुख और दुख का चक्र प्रकृति में भी चलता है, मनुष्य के जीवन में भी चलता है। तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने जीवन को सहज भाव से लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य बेटा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली, प्रबंध व भावात्मक, है ना, भाव जब इनको आप पढ़ते हो तो आपके अंदर खुद वैसे भाव होने लगते हैं। इस कविता के साथ आपका तादात्म्य हो जाता है, आत्मीयता आ जाती है। और क्योंकि खंड काव्य इसलिए प्रबंध, है ना, शैली अपनाई गई है, शांत है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा दी गई, श्रृंगार है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, कविता में मिठास है और आसानी से समझ में आ जा रही है। प्रत्येक चरण में बेटा 30 मात्राएं हैं और 30 मात्रा वाले छंद को ताटंक छंद कहते हैं। और जब हम मात्रा की गिनती करते हैं तो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। अब हस्ती हर्षित में, होती में बेटा हा वर्ण की आवृत्ति होने से क्या हो जाता है बेटा, अनुप्रास अलंकार है। और बूढ़ों को भी बच्चों सा, है ना, यहाँ पर तुलना की गई है, उपमा की गई, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर जैसे यहाँ पर ओस की सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो उसी का वर्णन, ओस की सुंदरता का वर्णन करते हुए सोहनलाल द्विवेदी ने भी कहा है, जो कि हमने भाव साम के रूप में लिया है, कि बड़े सवेरे कौन मना रहा खुशी में यह दिवाली। तो ओस की बूंदें कैसी लग रही हैं, जैसे दिए सी जगमग कर रही हों, है ना। उपवन में, बगीचे में जला दी है किसने दीपावली निराली। ये अद्भुत दीपावली ओस की बूंदों के माध्यम से कौन मना रहा है। और इन ओस कणों को अंजलि में घर भर ले आऊं, कवि जो है वो इन ओस के बूंदों को देखकर इतना खुश हो गया है, इतना प्रफुल्लित हो गया कि उसे लग रहा है कि इन ओस की बूंदों को अपनी अंजलि में भर करके, है ना, दोनों हथेलियों में ले आ करके और अपने घर ले आऊं और इनकी सुंदरता को देख देख करके एक मैं कविता जो है वो इनके ऊपर लिख दूं। अब हम आते हैं बेटा अपने 8वें पद पर। इसमें क्या है बेटा, संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद खंड के पंचवटी नामक पाठ से ली गई है और इन पंक्तियों की रचना श्री मैथिली शरण गुप्त ने की है। प्रसंग क्या होगा बेटा, पंचवटी में पहरा देते हुए, रक्षा करते हुए लक्ष्मण अपने अतीत का, भूतकाल का, बीते हुए जीवन को याद कर रहे हैं और इसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। हम पद्यांश पढ़ रहे हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की,
किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। बेटा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि वनवास के जो 14 वर्ष हैं उनमें से 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और लक्ष्मण जी को ये नहीं लग रहा है कि 13 वर्ष की लंबी अवधि हमने व्यतीत कर दी है, बल्कि वो भगवान राम की सेवा में इतने मग्न हैं कि उन्हें लग रहा है कि 13 वर्ष तो अभी कल ही था, कल की ही बात है। इतनी लंबी अवधि उन्हें कल की ही बात लग रही है। इससे उनके त्याग को, सेवा को, समर्पण की ऊंचाइयों को आप समझ सकते हैं कि वो सेवा में कितने निमग्न और तल्लीन है कि 13 वर्ष की लंबी अवधि उन्हें कुछ भी नहीं पता लगी। उन्हें लग रहा है कि ये भी कल ही तो ये बात हुई थी। और जब वो 13 वर्ष पहले जब वो लोग वन में आ रहे थे तो कैसा लग रहा था, तब क्या हुआ था, तो उसका वर्णन कवि करते हुए कहता है कि जब हम लोग वन को आ रहे थे तो ये दृश्य देख करके सन्यासी के वेश में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता को देख करके आर्त दुखी होकर के अचेत बेहोश हो गए थे। तात मतलब पिता दशरथ जो है वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे, उन्हें अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। प्राण प्यारे पुत्रों को इस तरह सन्यासी के वेश में उनके पिता दशरथ जी से देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी चेतना को खो दिया था, संज्ञा शून्य हो गए थे। और अब वह समय निकट ही है, समीप आ रहा है जब अवधि समय पूरी हो जाएगी वन की। जो 14 वर्ष का वनवास है वो पूरा हो जाएगा क्योंकि अब 1 साल ही रह गए हैं। उसके बाद फिर से हम लोग अयोध्या लौट जाएंगे। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को लक्ष्मण आत्मगत शैली में बात कर रहे हैं, अपने से बात कर रहे हैं। इस जन को, इस व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा? क्या इससे बढ़कर कोई बहुमूल्य धन है? भगवान राम की सेवा से बढ़ करके लक्ष्मण के जीवन का ना कोई उद्देश्य है, ना कोई आदर्श है, ना कोई लक्ष्य है। वो दिन रात जीवन पर्यंत सिर्फ सेवा, त्याग, संयम से भगवान राम के चरणों में ही अपना जीवन अर्पित कर देना चाहते हैं। तो इसी भाव को वो अपने मन में प्रकट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान राम की सेवा रूपी ये जो धन है, जो अमूल्य वस्तु है, वह इससे बढ़ करके अब हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भले ही हम अयोध्या के राज्य में लौट जाएंगे, वहाँ राज्य के ऐश्वर्य का भोग करेंगे, लेकिन वो ऐश्वर्य इस सेवा के आगे नगण्य है। उस ऐश्वर्य का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। मेरा सबसे बड़ा ऐश्वर्य, श्री संपदा क्या है? भगवान राम के चरणों की सेवा है। यही भाव प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के द्वारा लक्ष्मण जी के माध्यम से प्रकट किया गया है। लक्ष्मण अपने मन में यही सोच रहे हैं। अब बेटा हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। साहित्यिक प्रबंध व भावात्मक है ना, गुण प्रसाद आसानी से समझ में आ रही है, रस शांत है क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी की सेवा का वर्णन किया गया है और भाई राम के प्रति प्रेम को प्रकट किया गया है। छंद वही 30 मात्राओं वाला ताटक छंद। प्रत्येक चरण, ये एक चरण होता है बेटा, 1 2 3 4, इसमें अगर इनकी मात्राएं गिनोगे तो सब में 30-30 मात्राएं आएंगी, है ना। अलंकार उत्प्रेक्षा, मानो कल की बात, मनु मानो जनु जानो जहाँ आता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ क्या होता है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आर्त अचेत में आवर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ना। और भात्र भक्ति, भात्र रूपी जो भक्ति है बेटा, है ना, ये जो सेवा रूपी अमूल्य धन है, तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है क्योंकि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया गया। अब भाव साम्य बेटा, वह सेवा कर्तव्य नहीं है। ये भी सुमित्रा नंदन पंत ने ही लक्ष्मण जी के लिए लिखा है कि यह सेवा जो है ये कृत्रिम नहीं है। लक्ष्मण जी की भगवान राम के प्रति सेवा कृत्रिम नहीं है, बल्कि उनके हृदय से उनके प्रति सेवा का भाव उत्पन्न हुआ है और उनकी सेवा के कारण ही जैसे ये पृथ्वी जो है वो हरी भरी हो रखी है। अब हम अपने अंतिम पद 9वें पद पर आते हैं बेटा। संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पंचवटी नामक पाठ से ली गई है और जिसकी रचना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने की है। और ये
संदर्भ हो गया। अब प्रसंग बेटा आएगा कि लक्ष्मण जी के उन विचारों को व्यक्त किया है जिनमें वो सोच रहे हैं कि अयोध्या लौटने पर श्री राम प्रजा के कल्याण में लग जाएंगे, वो तो राज्यभार संभालेंगे, लेकिन और उनका जीवन कितना व्यस्त हो जाएगा, लेकिन उस समय हमें पता नहीं भगवान राम की सेवा का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए कवि ने इन पंक्तियों की रचना की है, हम पढ़ रहे हैं। और आर्य को, अब यहाँ प्रश्न चिन्ह है ना, आर्य मतलब भगवान श्री राम जो श्रेष्ठ हैं, है ना, राज्य भार, राज्य का भार, है ना, प्रजा का कल्याण, प्रजार्थ ही, प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए वो धारण करेंगे, वो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेंगे जो श्रेष्ठ भगवान राम है, और वो प्रजा की भलाई के लिए राजगद्दी पर बैठेंगे। विशेष बात ये है वो अपने सुख के लिए राजा नहीं बनेंगे, वो प्रजा का कल्याण करने के लिए, प्रजा की भलाई मंगल करने के लिए ही अयोध्या के राज्यभार को संभालेंगे और वहाँ के राजा बनेंगे, व्यस्त हो जाएंगे। वो अपने क्या है बेटा, प्रजा की भलाई में वो निरंतर रत रहेंगे, उन्हें समय नहीं मिलेगा। और हम सबको भी मानो विवश, विवश मतलब जानबूझ करके नहीं, उनकी मजबूरी होगी, बिसारेंगे, हमको भूल जाएंगे, क्योंकि राजा का एकमात्र लक्ष्य होता है कि वो अपनी प्रजा का कल्याण करे, प्रजा की भलाई में निरंतर रात दिन रत रहे। इसलिए वो अपने परिवारजनों को मजबूरी वश क्या है, उन्हें भूलना पड़ेगा और वो भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का, अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि लक्ष्मण जी फिर इस समस्या का समाधान भी कर रहे हैं, निदान भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर वो हमारे लिए समय नहीं भी दे पाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोकोपकार, संसार का उपकार करने के लिए, संसार की भलाई करने में ही निरंतर लगे रहेंगे। तो इससे हमें कोई शोक नहीं होगा, इससे हमें कोई दुख नहीं होगा, इससे हमारे मन में कोई भी हमारे मन में कोई चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा, हमें शोक नहीं होगा, क्योंकि वो प्रजा की भलाई कर रहे हैं, दूसरे के उपकार में लगे हुए हैं, जो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य, जो राजा को करना ही चाहिए और उसका सबसे पहला कार्य है। पर अपना हित आप नहीं। फिर लक्ष्मण अपने मन से ही प्रश्न कर रहे हैं, क्या मनुष्य अपना हित, अपना कल्याण खुद नहीं कर सकता? यहाँ कवि बहुत सारी बातें कहना चाहता है बेटा। एक तरफ तो वो लक्ष्मण जी को के द्वारा ये कहलाना चाहता है कि मनुष्य को इतना सशक्त और समर्थ होना चाहिए कि वो अपना हित खुद कर सके, कल्याण कर सके, राजा के ऊपर उसे उतना निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रजा अपना खुद कल्याण कर लेगी तो राजा इतना व्यस्त नहीं रहेगा, भगवान राम इतने व्यस्त नहीं रहेंगे दूसरों की भलाई के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, और वो अपने परिवार के लिए भी समय निकाल पाएंगे और हम सबको समय देंगे, हम सबको उनकी सेवा का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। कर सकता है यह नरलोक, नर मतलब मनुष्य, ये जो मनुष्य का लोक है, पृथ्वीवासी जो हैं, वो क्या मनुष्य अपना खुद कल्याण, अपनी भलाई नहीं कर सकता? तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मनुष्य खुद इतना सशक्त बने, समर्थ बने, योग्य बने कि वो अपनी भलाई कर सके। यह प्रश्न उन्होंने लक्ष्मण जी के माध्यम से हम सबसे करा है और हम सबको अप्रत्यक्ष रूप से योग्य बनने की शिक्षा दी है। साथ ही साथ राजा का कर्तव्य भी बताया है, प्रजा का कर्तव्य भी बताया है कि प्रजा को खुद योग्य होना चाहिए और राजा को प्रजा की भलाई करनी चाहिए। लक्ष्मण जी का भातृ प्रेम भी प्रकट है और उस भातृ प्रेम के सहारे सहारे राजा के कर्तव्य और प्रजा के कर्तव्य पर भी कवि ने प्रकाश डाला है। आशा है आपको ये सब बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। काव्यगत सौंदर्य बेटा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, गुण प्रसाद, रस शांत है क्योंकि यहाँ उपदेश दिया गया है, प्रसाद में आसानी से समझ में आ रही है और आपके अंदर राजा के प्रति प्रेम, भातृभाव का प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए शैली भावात्मक है बेटा। छंद प्रत्येक चरण में 30 मात्राओं वाला ताटंक छंद है ये। अलंकार उत्प्रेक्षा, ये मानो है ना, मनु मानो, मानो विवश बिसारेंगे, है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भाव साम्य क्या है बेटा, यहाँ पर पुनः लक्ष्मण की विशेषताओं को बताते हुए सुमित्रा नंदन पंत कवि ने कहा है, लक्ष्मण निर्मल स्नेह सरोवर करुणा सागर से भी सुंदर। लक्ष्मण का मन जो है वो बहुत स्वच्छ है ना, सद्गुणों से भरा है, वो भाई के प्रति स्नेह से इतने भरे हैं, उनके अंदर दया है ना। और ऐसे भूखे मानव, ऐसे पृथ्वी के जो मनुष्य लक्ष्मण जी हैं, उनके जीवन
को मैं कभी गा नहीं सकूँगा, कभी कह नहीं सकूँगा। उनके अंतर इतनी सुंदर विशेषताएं भरी हुई हैं, वो सद्गुणों से परिपूरित हैं। और इसके साथ ही साथ बेटा अपदीपो भव, जो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि एक तरफ राजा प्रजा की कल्याण में रहे, दूसरे मनुष्य खुद अपना दिया खुद बने कि क्या अच्छा है क्या खराब है, उसे क्या करना है, इसकी योग्यता, क्षमता और विवेक उसके अंतर्गत जागृत होना चाहिए। कवि इनके माध्यम से, इन पद के माध्यम से यही कहना चाहता है। और अब बेटा इसके शिक्षा व संदेश क्या है, वही जो हमने पहले भी कहा था। भारतीय संस्कृति की महत्ता, भातृ प्रेम है, पारिवारिक प्रेम है, प्रकृति से प्रेम है ना, वैष्णव भावना से, सत्य अहिंसा दया से परिपूर्ण है, अपने देश के प्रति प्रेम है, तभी प्रकृति से प्रेम है, गांधीवाद की सत्य और अहिंसा है, पारिवारिक जीवन, नारी का माँ सीता को रघुवंश की लज्जा माना गया है, श्री माना गया है, और उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जो हैं वो दिन रात सजग हैं, रक्षक की तरह काम कराने आए हैं। और वही कि इस पृथ्वी को ही स्वर्गिक गुणों से, ईश्वरी गुणों से कवि भरना चाहता है और मनुष्य को दैवत्व के पद पर आसीन करना चाहता है। यही इसके द्वारा हमें जो है वो शिक्षा मिलती है। और अभ्यास प्रश्न बेटा, पंचवटी पाठ के किन्हीं 2 पद्यांशों की व्याख्या जो आपको अच्छे लगे। 9 पद्यांश हैं, 9 पद्यांशों में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य और भाव साम आप लिखिएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।